Hello students, स्वागत करुछि सुगम एकेडमी को. In this class we are going to discuss about indirect tax. This is from public economics. So let's begin the class. तो मैं classification of tax रे पढ़ी थिले कि direct tax and indirect tax. So indirect taxes are those taxes where the burden of the tax is shifted from person who pays it to someone else. तो indirect tax रे हमें tax रो burden को shift करि परिबा. दे आर लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेस. तो जिते सब इनडायरेक्ट टैक्स माने गुड्स और सर्विस उपरे बसी थाए एंड आर जनरली पेड एट द टाइम ऑफ परचेज. जिते बेले आम गोटे द्रव्य सेवा क्रय करुचे सेते बेले हमको इनडायरेक्ट टैक्स देबा पई पड़ी थाए. तो जे एक्चुअली एटा प्रोड्यूसर्स उपरे पड़ी थाए, सेलर उपरे टैक्स पड़ी थाए, किंतु से शिफ्ट कर दे थाए कंज्यूमर्स मानक पाखकू. तो ये टैक्सटा को शिफ्ट करा जाई पारे किमा जदि जने चाहिबो टैक्स देवी ना बोली जदि चाहिए से नदेले भी चलो. तार अर्थ हो से द्रव्य को जदि से उपभोग कला नहीं ताहले ताकू टैक्स दवापाई पड़िबो नहीं. तो एग्जांपल्स माने जदि देखिबा हमर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अछि, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स. ओके एबे जोटा जीएसटी सहित मिसी जाइछि. सो दिस आर द इनडायरेक्ट टैक्सेस. सो इनडायरेक्ट टैक्स जो गुड्स और सर्विस उपरे आदाय होछि तार किछटा मेरिट्स और डिमेरिट्स रही. तो कौन मेरिट्स रही? द मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस. फर्स्ट वन इज कन्वीनिएंट टू पे. टैक्स देबारे किछि असुविधा हुए नाही. ओके पेड इन स्मॉल अमाउंट्स ड्यूरिंग परचेजेस. जिते बेले आम द्रव्य सेवा क्रय करिथाउ सेते बेले बहुत स्मॉल अमाउंट रे देबा पई पड़ी थाए. नो नीड फॉर सेपरेट कैलकुलेशन और फाइलिंग. यह पई सेपरेट किछि कैलकुलेशन करबा पई पड़ी न थाए. आम केवल द्रव्य सेवा क्रय कले से टैक्स इनक्लूड होता है, आम टैक्स पे करि थाउ. तो ये स्पेशल किसी भी कैलकुलेशन करने पड़े ना. तो से दिस इज कन्वीनिएंट टू पे. देन सेकेंड वन इज डिफिकल्ट टू इवेट. कलेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ सेल और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट सिंस इंक्लूडेड इन प्राइसेस टैक्स इवेजन इज मिनिमल. जेहेतु द्रव्य और सेवा से इनक्लूड होकर रही थाए तो जदि आम टैक्स दवापाई चाहिए ना ताले द्रव्य उपभोग वंचित होगा. तो से टैक्स इवेजन इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. टैक्स इवेट आम करिपारिबा नाही, माने टैक्स दवापाई ही पड़िबो. देन थर्ड वन इज ब्रॉड कवरेज. एप्लाइज टू ऑल कंज्यूमर्स. समस्ते टैक्स दे थांती इनकम जहाँ भी हो, इंक्लूडिंग दोज नॉट पेइंग डायरेक्ट टैक्स. जो मैंने डायरेक्ट टैक्स दौना से इनडायरेक्ट टैक्स दे था, कारण सब द्रव्य सेवा उपर टैक्स आदाय होता है. तो यार गोटे ब्रॉड कवरेज अच्छे. बेस इज वेरी वाइडर. बेसटा हूँ टैक्स बेस हूँ बहुत बड़, कारण समस्त को इनक्लूड करिछि. यूजफुल इन डेवलपिंग कंट्रीज फॉर मेनी पीपल आर आउटसाइड द इनकम टैक्स नेट. बेसिकली जो डेवलपिंग कंट्रीज रही इंडिया भाया डेवलपिंग कंट्रीज से कंट्री गुड़िक इनडायरेक्ट टैक्स इज द बेस्ट, बिकॉज बहुत कम अमाउंट रे कलेक्ट होता है एवं सबू जगह को कवर करुँच, सब गुड्स को कवर करि थाए. तो गोटे ब्रॉड कवरेज रही इनडायरेक्ट टैक्स रो. ता सहित बहुत मिनिमल बर्डन रही थाए कंज्यूमर्स मानक उपरे. देन फोर्थ वन इज इट इज इलास्टिक इन नेचर. एज कंजम्पशन इंक्रीजेस विथ इनकम इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू ऑल्सो इंक्रीजेस. जदि जने अधिक कंजम्पशन करने चाहिए देन ही हैव टू पे मोर टैक्स, अधिक से टैक्स दब. इट्स प्रोवाइड ए ग्रोइंग सोर्स ऑफ रेवेन्यू. तो से जिते अधिक द्रव्य सेवा उपभोग हम, जिते द्रव्य अधिक बिक्री हम से इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ो. तो से यह हूँ इलास्टिक इन नेचर. देन फिफ्थ वन इज इट प्रमोट्स सोशल वेलफेयर. कैन बी यूज टू डिस्करेज हार्मफुल गुड्स. बेसिकली जो क्षतिकारक द्रव्य मान रही जमी सिगारेट है, मद है, टोबाको है, यही सब जिनस सरकार बेसी कर आदाय करती जहाद्वारा से जिनस को डिस्करेज करा जाई पारे. तो टैक्स जदि बेसी इम्पोज जदि कराला ताले प्राइस बढ़िबो. प्राइस जदि अधिक जदि है ताले कंजम्पशन कमिज. ओके तो या द्वारा कौन हो जिते सब क्षतिकारक द्रव्य मान अच्छी तार उपभोग को कम करा जाई पारे. इट एनकरेज हेल्दी एंड प्रोडक्टिव कंजम्पशन, जहाद्वारा ठीक खाद्य एवं प्रोडक्टिव कंजम्पशन जोटा ठीक जिनस भल जिनस जोटा तार उपभोग को सरकार वृद्धि करें. देन सिक्स्थ वन इज फ्लेक्सिबल एंड इजी टू एडमिनिस्टर. टैक्स कलेक्शन इज डन बाय बिजनेसेस रिड्यूसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन ऑन द गवर्नमेंट.
तो यहाँ बिजनेस माने ही दे था इनडायरेक्ट टैक्स एक्चुअली गवर्नमेंट को से पे करती आउ जो बिजनेसेस माने जो फार्म माने से माने कौन करती प्राइस माध्यम रे ताको तार बर्डन को शिफ्ट कर दियंती एक्चुअली पे करती से माने बिजनेस फार्म माने ही ताको पे करी थांती तो ये फ्लेक्सिबल एंड इजी टू एडमिनिस्टर ओके इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल बहुत रिजिड नुह इट इज़ फ्लेक्सिबल ता सहित बिजनेस मान द्वारा दि जाए तो जो टैक्स जे एक्चुअली पे करूँ किसी भी करने को किसी भी करने को पड़े ना so these are the merits of direct taxes okay convenient to pay difficult to evade broad coverage elastic in nature promote social welfare flexible and easy to administer ता सहित किसी डिमेरिट्स मध्य रही इनडायरेक्ट टैक्सेस रो तो कौन कौन डिमेरिट्स रही फर्स्ट वन इज इट इज रिग्रेसिव इन नेचर समस्त टैक्स सामान पड़ुछि इनडायरेक्ट टैक्सटा गोटे धनी लोक भी किणिले जिते टंका टैक्स दब गोटे द्रव्य किणिले गरीब लोक भी जदि से द्रव्य जदि किणुछि ताहले टैक्स ताकू सामान दबाकू पड़िबो तो सेतिपई एटा रिग्रेसिव इन नेचर सेमानकर इनकम अधिक तो से हिसाब से जदि टैक्स रेट को देखिबा धनी लोकंक पई टैक्स रेट अधिक हबो एवं गरीब लोकंक पई टैक्स रेट सॉरी धनी लोकंक पई टैक्स रेट कम हबो एवं गरीब लोकंक पई टैक्स रेट अधिक हबो इन टर्म्स ऑफ जदि परसेंटेज जदि हमें कैलकुलेट करबा so it affects poor and rich equally in absolute terms poor bear a higher burden as a percentage of their income तो गरीब लोक माने गोटे आयर गोटे मुख्य अंश से माने बियर करी थांती टैक्स हिसाब रे बिकॉज ऑफ दिस रिग्रेसिव इन नेचर देन सेकंड वन इज इन्फ्लेशनरी इफेक्ट इन्फ्लेशन सृष्टि करि थाए जेहेतु द्रव्य उपरे टैक्स पड़ुची तो द्रव्यर दाम वृद्धि करि थाए सिंस टैक्सेस आर एडेड टू प्राइसेस दे इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस इट कैन लीड टू जनरल प्राइस राइज इन द इकोनॉमी तो जेहेतु टैक्सटा प्राइस रे इंक्लूड होउची तो सेतिपई टैक्स जदि इंक्रीज करा हुए ताहले प्राइस मध्य इंक्रीज करा जाए तो सेतिपई इन्फ्लेशन करिवार आशंका रहिछि दरदाम वृद्धि हेबार आशंका रहिछि then third one is no direct link to ability to pay it based on consumption not on income or wealth आय कि संपद हिसाब से आदाय हो ना माने समस्ते देवाई पड़े जी भी उपभोग कला द्रव्य ताकू देवाई पड़ेगा तो से जो एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल जार देवार क्षमता अधिक जार आय अधिक ताठारू आय माने कर अधिक आदाय करने कथा किंतु ये जगह अपोजिट होची जगह किसी भी एबिलिटी टू पे को कंसीडर करा जाऊना इट वायोलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इन टैक्सेशन तो टैक्सेशन रे जो प्रिंसिपल रही इक्विटी माने जोटा जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ताको एटा प्रत्याख्यान करुछि वायोलेट्स करुछि इट मे डिस्करेज कंजम्पशन हाई टैक्सेशन गुड्स मे रिड्यूस डिमांड एस्पेशली इन केस ऑफ एसेंशियल गुड्स और लग्जरी आइटम्स अधिक टैक्स जदि आदाय करा हुए ताहले प्राइस इंक्रीज करि थाए जहाँ कंजम्पशन को डिक्रीज करि थाए डिमांड को डिक्रीज करि थाए ओके तो सेतिपई इट डिस्करेज कंजम्पशन फिफ्थ वन इज अनइक्वल बर्डन डिस्ट्रीब्यूशन तो जो बर्डनटा अनइक्वाली डिस्ट्रीब्यूट है कारण गोटे धनी लोक 100 टंका किसी नुह किंतु गोटे गरीब लोक 100 टंका बहुत किछि ओके तो बर्डन जो रहे से धनी लोक 100 टंका देले भी तांको किछि भी बाधिब ना किछि भी लागिब ना किंतु गरीब लोक जदि 100 टंका जदि देला ताहाको अधिक बोझ लागिब तो सेतिपई ए केस रे कोन होउची जेहेतु टैक्स समान रहउची समस्तंको देयर इज अनइक्वल बर्डन डिस्ट्रीब्यूशन rich can afford taxed goods easily but the poor struggle especially if the tax is on necessities अत्यावश्यक द्रव्य उपरे यदि टैक्स आदाय करा जाउची ताहले गरीब लोकंको ताहा अधिक प्रभावित करि थाए कारण सेमानक पई टंकार मूल्य बहुत अधिक सो दिस आर द डिमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस तो ये क्लास रे हमें देखिले इनडायरेक्ट टैक्सेस मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस so thanks for watching this video.